प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य को देखने वाले हैं। और पहला लक्ष्य है मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022 से 23। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत। तो ये भी 2022-23 तक है, मतलब जीविका का सहयोग से और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस, ये दोनों का एक ही साथ है। अगला आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 मीटर नए ग्रामीण सड़कों को बनाने का लक्ष्य 2022 से 23 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क बनाना है, ये भी 22 से 23 है। अब देखिए, चार जो हो गए रोड वाले दोनों, ट्रिक बताता हूं मैं, रोड वाले दोनों 22 से 23 हो गए, और मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने का दोनों 22 से 23 है। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य, ये भी जून 2023 तक है। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। अगला है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य, ये 2024 तक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य, देखिए सितंबर 2024 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार वाला कब है? 2024। 10% सोलर ऊर्जा से बिजली प्राप्त 2023 तक ही है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य, ठीक है, सितंबर 2024। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, ये कब है? तो ये मार्च 2024 में है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 में है, और प्रीपेड मीटर दोनों का एक ही साल में है। बिहार के निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य, ये भी 2025 है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा, ये भी है 2025। अब सभी 2025 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 है, ठीक है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 20-50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य, ये 2030 तक रखे गए। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको कम करना है, ठीक है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 100% लिटरेसी रेट। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है, ठीक है। अब बीमारियों वाला अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, हेपेटाइटिस बी, एड्स लगभग 2030, ये दोनों तो है। सौर ऊर्जा को 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 है। अब सौर ऊर्जा से 10% था बिजली खपत करने का लक्ष्य 2023 तक, लेकिन 20% अगर करना है तो बात करें 2030 तक है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात, ये 2035 तक है। समझ में आ रहा है आपको? उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2040 तक, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ आई थिंक ये लक्ष्य जितने भी हैं आपने देख लिए। बिहार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति भी हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल जो हैं ये है फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। विधानसभा के 17वें यानी अभी जो चेंजिंग हुआ है उसकी बात की जा रही है, अवध बिहारी चौधरी। उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अवध बिहारी चौधरी और महेश्वर हजारी। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, मतलब जो प्रतिपक्ष होते हैं और विपक्ष होते हैं। तो प्रतिपक्ष में विजय कुमार सिन्हा लीडर हैं, लीडर ऑफ द पार्टी। और विधान परिषद के सभापति 12वें देवेंद्र चंद्र ठाकुर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। विधान परिषद भी है बिहार में, विधानसभा भी है। तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो है वो सभापति हैं। अगला विधान परिषद उप सभापति रामचंद्र पूर्वे, ये उप सभापति होगा। जैसे विधान सभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उसी तरीके से यहाँ एक तरीके से सभापति और उप सभापति हैं, दोनों याद रखना है आपको। विधान परिषद प्रतिपक्ष नेता ये हो गए सम्राट चौधरी। देखिए, विधानसभा में हो गए प्रतिपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस, ये हो गए विजय कुमार सिन्हा। लेकिन विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ठीक है। मुख्य सचिव हो गए अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो गए। महाधिवक्ता पी के शाही,
ठीक है, ये महाधिवक्ता बन गए हैं। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, RS भट्टी, ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ऐसा। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी। ठीक है, लोकायुक्त की अगर बात करें तो श्याम किशोर शर्मा है बिहार के, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के, ये तो आपको पता है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, मतलब विधानसभा में भी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसके तारा किशोर प्रसाद अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया आपको दो टॉपिक हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। इसके पीछे भी बिहार करंट अफेयर्स का कई सारा पार्ट आया हुआ है, जरूर देखिएगा, और ये सारा हम लोग रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो हमारे साथ बने रहिए, इसके बाद और भी बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, आपको लगातार मिलेगा। एक दिन में 2-3 टारगेट करके देख लीजिए, क्योंकि पढ़ने से अगर मन उब जाता है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करके उसको इंगेज रख सकते हैं, अपने दिमाग को रिवीजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा मंत्रिमंडल में भी शामिल बिहार राज्य के मंत्रियों को देख लेते हैं, इसी के साथ तो ये सीरीज एंड हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री में अगर पशुपति कुमार पारस, ये खाद्य संस्करण एवं उद्योग, मतलब फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। ठीक है, पशुपति कुमार पारस, ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, अब गिरिराज सिंह, ये बिहार के मंत्री हैं दरअसल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। गिरिराज सिंह हैं ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायती राज मिनिस्ट्री। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री। ठीक है, ये विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री है कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे खाद्य पर्यावरण एवं वन। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय है। राज्य मंत्री जो कैबिनेट होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और 3 तरीके के मिनिस्टर होते हैं। पॉलिटी की वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं। तो कितने मिनिस्टर हो गए टोटल, ये हो गए 5 मिनिस्टर। एक बार और रिवीजन करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय। इतने हो गए हमारे बिहार के मंत्री। अब देखिए, बिहार के करंट अफेयर्स को मेरा टारगेट है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करके और आपको अगला इसका रिवीजन वाला पार्ट शुरू करने का। तो कमेंट जल्दी करिए, अगला वीडियो हम कब लाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच।